बच्चों 3 टाइप्स की हम क्रिस्टलाइन सॉलिड डिस्कस कर चुके हैं, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक और आपका कोवलेंट को एक और नाम से बोल रहे हैं नेटवर्क, एंड फोर्थ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो फोर्थ है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखो बच्चों, ये जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको मिल जाएगी, एनसीईआरटी बुक में मिलेगी और जगह मिलेगी, लेकिन जो मैं आपको बतलाऊंगा ना, ये आपको इजीली कहीं किसी बुक में नहीं मिल रही। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई मैंने कुछ बनाई है या ये है, लेकिन बुक में आपको ये एनसीईआरटी बुक के अंदर ये इजीली आपको अवेलेबल नहीं होगी। वो क्या चीज है मैं आपको बतलाऊंगा कि ये जो आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ये 3 टाइप्स में इसको डिवाइडेड कर रखा है। एक हाइड्रोजन बॉन्डेड, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। बच्चों पोलर नॉन पोलर ये सब लोग जानते हैं कि पोलर जिसके लिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है वो नॉन पोलर, और जिसकी 0 होगी वो कौन होगा? पोलर। लेकिन हमारे लिए पॉसिबल ये नहीं होता। हम लोगों के लिए दिक्कत यहां पर ये आती है कि यार अपन ये कैसे पहचाने कि ये एक पोलर है ये एक नॉन पोलर है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल का आप लोग डायपोल मोमेंट नहीं निकाल सकते। तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, मैं आपको एक टेबल बना के दे दूंगा जिसमें आपके लिए इजीली हो जाएगा ये इसको क्लासिफाइड करना कि ये पोलर है ये नॉन पोलर है। ये तो एक मान लो कि ये थोड़ी सी एक आगे की एक झलक होगी। अभी अपन पहले उस चीज को पढ़ लेते हैं जो मैंने कहा था कि हमारा जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 3 टाइप्स का है। उनमें से एक है हाइड्रोजन बॉन्डेड, एक है पोलर और एक है हमारे पास नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डेड 3 तरह का है हमारा। तो सबसे पहले आ जाएंगे सर हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ऑलवेज मैं एक बार बार बोलता हूं बच्चों से, एक बार बच्चों से बोलता हूं कि देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा? बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड 3 एलिमेंट्स बनाते हैं, और मैं उसके लिए एक ट्रिक देता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा भाई? क्या हाइड्रोजन बॉन्ड वो बनाएगा जब फोन का वायर हाइड्रोजन से कनेक्ट हो। फोन का वायर हाइड्रोजन से कनेक्ट हो। अब आप बोलेंगे यार ये फोन का वायर हाइड्रोजन से कनेक्ट करेगा, ये क्या मतलब हो गया? मेरे बेटा हो, मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ये। मेरे भाई OH बॉन्ड जिसके पास होता है वो सारे के सारे इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इस कैटेगरी के अंदर हम लोग आपके लिए बात करें H2O, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? H2O, इसको हम लोग बोलते हैं आइस। ये आइस है ना, सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको मैं आइस बोलूंगा, ये आइस हो गया, ठीक है। अच्छा, जिसके पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, यहां पर हम लोग बात करें तो हम बात करेंगे सॉलिड अमोनिया। आपको साहब आपने सिंपल अमोनिया क्यों नहीं लिखा? अरे मेरे बेटा अपन सॉलिड पढ़ रहे हैं, तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर अगर हमारा अमोनिया होगा तो ये फिर किस तरह का सॉलिड होगा? ये हमारा होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आप जानते हो यार यूरिया, ये लो ये हमारा यूरिया है, यूरिया, इसके पास फिर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगेन यार ये कौन है? ये भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एसिडामाइड यार, एसिडामाइड, ये लीजिए एसिडामाइड, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये सारा हमारे हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मतलब आप है ना अब इजीली बता सकते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होगा? जिसमें फोन का वायर हाइड्रोजन से कनेक्ट हो। HCl नहीं मेरे भाई, HCl नहीं, HF। HCl क्यों नहीं? HCl नहीं है क्योंकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है मेरे भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड 3 एलिमेंट है, वो 3 एलिमेंट हमारे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लियर साहब? ये भी क्लियर हो गई बात। अब अपन आते हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी बोला था, वो था आपका पोलर और नॉन पोलर। बच्चों पोलर नॉन पोलर मैं आपको समझाऊं उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफली मैं आप लोगों को डायपोल मोमेंट बताऊंगा। ब्रीफली स्टडी अपन लोग इसकी करते हैं डायपोल मोमेंट की,
उससे पहले तो डायपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको आना चाहिए। मोमेंट आप इसको म्यू से डिनोट करते हो, ये Q इंटू डी है, वेक्टर ये है। आप Q इंटू डी बोल दो यार, E इंटू एल बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यू जनरली हम लोग बोलते हैं कि जो भी बॉन्ड बनाते हैं, और जो बॉन्ड बनाते हैं उस बॉन्ड बनाने वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं उस पर जो चार्ज है वो Q है। मैं थोड़ा सा अलग से बोलता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो डायपोल मोमेंट किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, वो है कोवलेंट मॉलिक्यूल। और कोवलेंट मॉलिक्यूल के अगर मैं डायपोल मोमेंट डिस्कस कर रहा हूं तो कोवलेंट मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड होता है। बेटा डायपोल मोमेंट जो है वो डायपोल मोमेंट डिपेंड करेगा जो बॉन्डेड जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ये Q। मैं इसको ऐसे बोलता हूं कि वेयर Q इज डिफरेंस बिटवीन टू binded elements, difference of electronegativity, difference between difference of electronegativity between two binded elements। बहुत सिंपल सी चीज है यारो, Cn2 है, H2 है, O2 है, N2 है। आप ही बता दो यारो Q की वैल्यू क्या है इसके लिए। इन सब मॉलिक्यूल के लिए Q की वैल्यू है 0। वाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है दोनों एलिमेंट्स के लिए, वो दोनों एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मतलब इक्वल है, सेम है। अरे जब सेम है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा, और अगर ये 0 है तो म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0। और यार मैं आगे बताने वाला हूं, अगर म्यू की वैल्यू 0 है, अगर म्यू की वैल्यू 0 है तो हम लोग इसको बोलेंगे साहब आप है नॉन पोलर। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स। और बतलाता हूं यार, सिंपल वाला लेता हूं ना, आप सिंपल वाला देखो, मैं ये ले रहा हूं यार HF HCl, ये ले लो HF HCl ले लो ना यार। अब आप ही बताओ दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। अरे जब दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो Q की वैल्यू भी सेम नहीं होगी, और Q की वैल्यू सेम नहीं है तो म्यू की वैल्यू भी सेम नहीं होगी, म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, और म्यू की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो आप इसको क्या बोलेंगे, पोलर। ये पोलर कंपाउंड्स। बहुत इजी है यार, लेकिन ये डाई एटॉमिक कंपाउंड्स के लिए इजी है। अगर मल्टी एटॉमिक कंपाउंड्स आते हैं ना तो आपकी दिक्कत आ जाती है। और यहां भी एक बेवकूफी वाला काम करते हैं लोग, भगवान जाने क्या है, वो ये कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है उसके सारे बॉन्ड सेम है, अगर एक मॉलिक्यूल है उसके सारे बॉन्ड सेम है तो वो उसके लिए जो म्यू की वैल्यू होगी वो 0 होगी। ऑलवेज सही नहीं है, ऑलवेज सही नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। मैं ठीक है, मैं बात सही कह रहा हूं, इस बात ठीक है, आपकी बात को मैं मानता हूं कि सारे बॉन्ड अगर सेम नहीं है तो कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके लिए म्यू की वैल्यू 0 होगी, वो किनके लिए 0 होगी, जिनके सेंट्रल एटम के पास एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो। अगर एक भी लोन पेयर अगर आ गया, चाहे वो सारे बॉन्ड सेम हो मेरे भाई, उसके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। और म्यू की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो वो नॉन पोलर नहीं है। वो कौन से कंपाउंड होंगे, वो कंपाउंड होंगे पोलर। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सबको पता है अमोनिया, all 3 hydrogen bonds are same, but nitrogen has one lone pair. Nitrogen has one lone pair, so the value of dipole moment is not 0. Not 0, then polar, तो वो पोलर कंपाउंड है। ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि किसके एलिमेंट के पास लोन पेयर होगा। ये हम थोड़ा बाद में बात करेंगे कि किसके पास कितने लोन पेयर होते हैं। एक सिंपल सी चीज आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के पास 1 लोन पेयर होगा, एटलीस्ट 1 लोन पेयर, मतलब कहना चाहिए। अगर वो चारों में, जैसे अमोनिया है, आप कहते हैं अमोनिया में नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही। मैं बोल रहा हूँ उसकी एक तरह से एलिमेंटल स्टेट हुआ, वो ज्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा, जितनी उसकी वैलेंसी, उस वैलेंसी के बारे में बात करो आप तो नाइट्रोजन के जो भी मेंबर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये अगर 3 बॉन्ड बनाते हैं तो इनके पास 1 लोन पेयर है। ऑक्सीजन की जो फैमिली
जनरली है वो जनरली उसके डाइवैलेंट होते हैं वो कंपाउंड्स, तो उनके पास कितने लोन पेयर होंगे? उनके पास होंगे 2 लोन पेयर, H2O, H2S, H2SE, H2TE, इन सब के पास 2 लोन पेयर। हैलोजन में जो भी है, अगर हैलोजन मोनोवैलेंट वैलेंसी बनाता, मोनोवैलेंट होते हैं, मैं वो नहीं कह रहा आयोडीन उसको एक्सटेंड कर लेता है अपनी वैलेंसी को, मैं वहां बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जनरली जो हैलोजन है, हैलोजन के पास एक मोनोवैलेंट होते हैं, एक बॉन्ड को बनाते हैं, तो उस कंडीशन जब वो एक बॉन्ड बनाते हैं तब उसके पास कितने लोन पेयर होंगे? उसके पास लोन पेयर होंगे 3। सिंपल सी बातें हैं। तो हम लोग ये बात कहना चाह रहे हैं कि कौन सा पोलर, कौन सा नॉन पोलर। मैं अब आपको लिए क्या करता हूं, एक टेबल बना देता हूं कि नॉन पोलर कौन सा मॉलिक्यूल होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होगा। बेटा ये टेबल आपकी बहुत काम आएगी। नेक्स्ट जो यूनिट जो हम बात करेंगे सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में भी हमारी ये टेबल बहुत काम आएगी, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर, तो हमारे लिए दिक्कत होगी। देखो मैं आपको एक टेबल बना दूंगा, एक तरफ मैं लिखूंगा पोलर और एक तरफ मैं लिखूंगा आपको लिए नॉन पोलर। 2 तरह के हम लोग बात कर रहे हैं, तो लीजिए सर, यहां मैं सबसे पहले लिख रहा हूं आपके लिए नॉन पोलर। नॉन पोलर कौन से? जिनकी वैल्यू 0 है। और एक तरफ हम लिख रहे हैं पोलर। पोलर कौन है भाई? जिनकी वैल्यू 0 नहीं है। देखते हैं, पहला हम लोग पहला कंपाउंड देखते हैं। इसमें पहला मैंने अभी भी आपसे कहा, नॉन पोलर में क्या होंगे? नॉन पोलर में हमारे पास आएंगे होमो डाइएटॉमिक कंपाउंड्स। होमो डाइएटॉमिक कंपाउंड्स, होमो डाइएटॉमिक कंपाउंड जो मैंने अभी आपके लिए बताया था, जैसे मैंने बताया था H2CH2 N2 O2 N2, ठीक है, H2 एक्सेट्रा। और बच्चों इसी के साथ एक चीज और ऐड कर दूं आपके लिए, मैं इसको यहां से लिख रहा हूं H2 एक्सेट्रा। एक चीज और ऐड कर दूं, जैसे ओजोन है, एसिड है, P4 है, ये सब भी कौन है? ये सारे भी हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? नॉन पोलर। इन सबके लिए जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी? इसके लिए म्यू की वैल्यू 0। यहां हाइड्रोइलेक्ट्रिक, यहां अगर हम लोग बात करें तो, यहां हम लोग बात करें तो ये आ गया हाइड्रो डाई एटॉमिक कंपाउंड्स। हेटेरोडाई एटॉमिक कंपाउंड्स में हमारे पास एग्जांपल में हमारे पास आएंगे HCl, HBr, HI, etc। ये सारे। दूसरी चीज मैंने अभी आपसे कहा था, मैंने कहा था कि दोस मल्टी एटॉमिक कंपाउंड्स which have at least one lone pair electrons. Those multi-atomic compounds which have at least one lone pair. For example, अभी भी मैंने बोला था आपको, यार अमोनिया आ गया, फॉस्फीन आ गया, आर्सीन आ गया, वाटर आपके पास आ गया, यहाँ वाटर में ऑक्सीजन के बाद 2 है, H2S आ गया। मैंने अभी बोला था यार वो H2PE, H2 SE कंपाउंड्स, ये सारे इनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर है। और देख लीजिए PCl3, इसके पास एक लोन पेयर है। फास्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है मेरे भाई। फास्फोरस के आउटरमोस्ट शेल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बना रहे हैं 3, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने 2, तो 1 लोन पेयर। ये चीज मैं आगे और आपको बताऊंगा। आप देखें PCl5 हो गया, Br Cl3 ले लो यार, IF5 ले लीजिए, इसके पास एक लोन पेयर आ जाएगा। ब्रोमीन आउटरमोस्ट शेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 यार, 17 ग्रुप का एलिमेंट है। How many total number of electrons present in their outermost cells? 7 electrons. How many electrons are participating in bond? 3.
देन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स 4 4, अब 4 हुआ तो लोन पेयर कितना आ गया इसके पास 2। सारे मॉलिक्यूल यार, सारे मॉलिक्यूल देख लो, ये सारे मॉलिक्यूल ये क्या हो गए, इनके पास एक लोन पेयर है और इनके पास एक लोन पेयर आ गया, तो ये मॉलिक्यूल हमारे कौन से होंगे, ये मॉलिक्यूल हमारे पास हो जाएंगे पोलर। दे ऑल आर पोलर, ये सारे पोलर है, ये सारे पोलर है यार, ये सारे पोलर है। ठीक है, मुझे वहां लिखना था, मैं यहां लिख दिया उसको, लेकिन ये सारे के सारे हमारे कौन से, ये पोलर, ये पोलर कंपाउंड्स। अब हम बात करें नॉन पोलर्स, तो नॉन पोलर्स वही वाली बात की जिनके पास एलपी नहीं है सेंट्रल एटम के पास, बट सारे के सारे बॉन्ड अगर सेम है तो वो सारे हमारे कौन से होंगे, वो होंगे नॉन पोलर। आप इनको एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट या देख लें, वो ले लें और उसके बाद फिर मैं इसको बात करूं, या पॉज करके आप लोग इसको कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे देखिए, अब मैं बात करूं थोड़ी सी नॉन पोलर कंपाउंड्स की बात करूं और भी थोड़े एग्जांपल दे दूं नॉन पोलर के। मैंने नॉन पोलर के लिए एग्जांपल नॉन पोलर के चल रहे हैं यार, इसमें ले लें दोस मल्टी एटॉमिक कंपाउंड कंपाउंड्स which has same bond, जिनके पास सारे बॉन्ड सेम। फॉर एग्जांपल हमारे पास PCl5, हमारे पास हम बात करें CO2, CO2 में सारे बॉन्ड सेम है यार। हम लोग बात कर लें SF6, एक अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, सारे बॉन्ड सेम है इसके पास। हाँ, एक चीज और डिस्कस करना मेरे पास रह गया और वो ये है SO3। SO3 इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, इसकी स्ट्रक्चर ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप देख लो यार, इसके पास सल्फर जो है 16 ग्रुप का मेंबर है और सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है। आउटरमोस्ट सेल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सल्फर के पास आउटरमोस्ट सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 6। All 6 bonds are participating, then remaining electrons 0, lone pair इसके पास नहीं होगा, lone pair नहीं है बेटा। तो SO3 जो है हमारा नॉन पोलर है, लेकिन इसी में एक स्पेशल केस है दोस्तों, और वो स्पेशल केस आप यहां देख लीजिए, और वो है SO2। मैं दोनों तरह से आपको समझाता हूं। SO2 की स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी बनाते हैं और SO2 की स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। अब देखो सर, ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा हो गया पोलर। पोलर क्यों, क्योंकि म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, ये पोलर है। अब ये पोलर क्यों मैं बताता हूं। अगेन यार, सल्फर 16 ग्रुप का एलिमेंट है, मैं ये आपको लोन पेयर निकालना है ना, ये नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में बता दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ जाए कि सल्फर है, ये 16 ग्रुप का एलिमेंट है। आउटरमोस्ट सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर, देन 1 2 एंड 3 कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे, 2 तो ये और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये 4 आगे। इसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 यानी Lp कितना बचा इसके पास, Lp 1। यहां भी देख सकते हो 4 बॉन्ड्स है, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 2, देन लॉन पेयर कितना 1, तो देन ये कौन है साहब, पोलर। ये पोलर और ये सारे मैंने जो आपको बताए, ये सारे एग्जांपल कौन से हो गए, ये हमारे एग्जांपल हो गए आपके नॉन पोलर। तो मैं जो बात कह रहा था ना मेरे बेटा, कि ये चीजें आपको ज्यादातर कोई चीज यहाँ पर बुक में इतना मेंशन नहीं होता कि आपको ये कैसे पता लगे ये पोलर है नॉन पोलर, ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। और चीज बहुत सी अच्छी बात वो ये कि थर्ड टाइप में आप ये देखिए कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स ऑल हाइड्रोकार्बन्स, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स कौन हो गए, वो नॉन पोलर। ऑल हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल आपके साथ एग्जांपल कौन से, हम बात करें एल्कीन्स, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एरोमेटिक में ले लो यार,
एरोमेटिक में ले लो बेंजीन, अरे यार आप ले लो टॉलीन, जाइलीन, एंथ्रासीन, ये सारे के सारे कौन है मेरे भाई? ये सारे के सारे हमारे नॉन पोलर। और इसी में मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो डेरिवेटिव्स ऑफ जो है, पहले आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि सर्टेन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। सर्टेन जो है डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इट मींस कार्बन हाइड्रोजन के उसके साथ साथ कोई अदर एलिमेंट्स भी उसमें होंगे तो वो भी हमारे कौन से होते हैं? पोलर। ठीक है, वो मैं आपको लिख दूंगा, पहले इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लो, पहले आप ये कर लो। चलो अब मैं आपको बताऊं, मैं अभी बता रहा था कि आपको जो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है वो हमारे कौन से, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, देखो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर पोलर, मतलब म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी। और डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आ गए अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स, हेलोजन, डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स, बहुत हैं, अमीन्स, हायर इथर्स, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे कौन से हमारे? पोलर। क्यों? क्योंकि इनके लिए म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। क्लियर? कंप्लीट। यहां हमारे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो गए। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं आपको अभी ये पूरी बात एक थोड़ा सा एक टेबल के अंदर मैं आपको बतला दूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने आज आपको क्या चीजें आपको पढ़ाई। फिलहाल आप इस चीज को थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको टेबल बताऊंगा। आप नोट कर लो पहले इसको, ठीक है? अब देखो भाई, हमने पढ़ना स्टार्ट किया क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने आपको पढ़ाया आयनिक सॉलिड्स। सेकेंड हमने पढ़ा मेटालिक सॉलिड्स। थर्ड हमने पढ़ा कोवैलेंट सॉलिड्स, जिसको आप नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हो। एंड फोर्थ जो हमने पढ़ा वो था मोलेक्युलर सॉलिड्स। ये सारी चीज हमने पढ़ी। जो आयनिक सॉलिड्स हैं इनमें कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कौन है? कैटाइन प्लस एनाइंस, मतलब आइंस। मेटालिक में है मेटालाइंस, और कोवैलेंट के अंदर है नॉन मेटल एलिमेंट। और मॉलिक्यूलर जो है, जो सॉलिड्स हैं, इनमें कौन से होंगे? इनमें हमारे होंगे आपके मॉलिक्यूल्स। कौन से? कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है, इन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को हम लोग फिर डिवाइड कर रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डेड, एक नॉन पोलर, और एक हमने डिवाइड किया इसको पोलर। 3 कैटेगरी के अंदर जो आयनिक सॉलिड्स हैं, इन आयनिक सॉलिड्स में आयनिक बॉन्ड लगता है, आयनिक बॉन्ड्स इनमें बनते हैं। यहां पर मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। कोवैलेंट के अंदर
जो है वो है प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स, इनके बीच में लगता है। और जो हाइड्रोजन है मेरे बच्चों, इस हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन सा बॉन्ड बनता है? इसमें बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नॉन पोलर के अंदर, नॉन पोलर में बनते हैं लंडन्स फोर्सेस, और पोलर के अंदर लगते हैं डाइपोल डाइपोल। ये हो गए हमारे फोर्सेस। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अगर कोई है तो नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा मेटालिक बॉन्ड्स, नंबर 1 प्योर कोवलेंट बॉन्ड, देन मेटालिक। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है आयनिक। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आते हैं डाइपोल डाइपोल, और लास्ट में हमारे पास आते हैं लंडन फोर्सेस। नोट कर लीजिएगा सर, ये आज की समरी हो गई। आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर हम लोग इस सॉलिड्स का एक चीज पढ़ेंगे, उसमें यूनिट सेल और हम लोग क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसमें एक टेबल आएगी, उस टेबल को कैसे लर्न करते हैं मैं आपको बताऊंगा। उसका एक MORG तरीका है, अब आप धीरे धीरे समझेंगे MORG क्या चीज है। MORG मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक चीज और, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए आपको नोट्स, आप प्रिंटेड नोट्स अगर आपको चाहिए, या आप टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो ये जो मेरा वीडियो है उसके नीचे हमने आपको एक ईमेल एड्रेस दे रखा है, या मेरा एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है मैंने 9414248318। आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आपको प्रिंटेड नोट्स और मैं आपको टेस्ट सीरीज जो है ये मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। पढ़ते रहिए, पूरी मेहनत करो। पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है कि जो भी आपको पढ़ाया गया आप उसको एक बार पढ़ लें, थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लें, बेटर बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुड बाय, थैंक यू।